तमाम अधिकारियों के घर का घेराव होगा और बहुत ही खौफनाक घेराव होगा। वो पुलिस प्रशासन ने हम पर जब बल प्रयोग किया, हम लोगों ने भी मजबूती से सामना किया। 4 फीट ऊपर से नीचे से मुझे गिराया गया, मेरे पर पैर रखा गया, मेरे गले को दबाया गया, मैं बेहोश हो गया था। 20 मिनट बाद मुझे होश आया है कि सारे तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं ये बीएसपी की दलाली कर रहे हैं। सबकी एक ही मांग है कि भिलाई की बसाहट खत्म नहीं होनी चाहिए। भिलाई की जमीन किसी प्राइवेट संस्थान को हम नहीं देने देंगे। भिलाई के रहवासी यहीं रहेंगे। 10,000 से अधिक परिवारों को बेदखल करने की प्रयास है, हम ये नहीं होने देंगे। आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, लेकिन भिलाई को हम खाली नहीं होने देंगे। लगातार कई महीनों से भिलाई बचाओ आंदोलन अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। पिछले दिनों जिला अध्यक्ष की पदयात्रा के बाद अब आज यहाँ पर भिलाई सत्याग्रह का फिर एक बार प्रदर्शन किया जा रहा है। सत्याग्रह अभी कुछ घंटे का ही है, हालांकि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं और जो युवा कांग्रेस के जुल्फिकार है उसके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। आपको दिखा दूं कि ये बीएसपी का मुर्गा चौक है और यहाँ पर तमाम कांग्रेसी यहाँ पहुँच चुके हैं। बीएसपी के क्वार्टर के रिटेंशन और जो आवास जो लाइसेंस में दिए गए हैं उसे जो प्रबंधन द्वारा नोटिस लगातार दिया जा रहा है खाली कराने को लेकर के, क्योंकि दरें जो बढ़ाई गई उसको लेकर के विरोध लगातार चल रहा है। इसको लेकर के विधायक देवेंद्र यादव दिसंबर में भी सत्याग्रह में बैठे थे, लेकिन उसके बाद कुछ बातों पर सहमति बनी थी, लेकिन जो मूल बातें थी वो प्रबंधन ने नहीं मानी थी। इसके बाद लगातार प्रदर्शन चल रहा था और आज यहाँ पर सत्याग्रह की तैयारी, सत्याग्रह के बाद इस्पात भवन घेरने के लिए भी पूरा जो ये है लोग है कुछ करेंगे। यहाँ पर पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की है वो यहाँ आगे में ये जो रास्ता है ये इस्पात भवन को जाता है और करीब 250 से ज़्यादा की संख्या में पुलिस बल लगा हुआ है। सीआईएसएफ की टीम लगी हुई है और यहाँ पर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। ऊंचे ऊंचे यहाँ पर टीन के शेड लगाए गए हैं और विधायक देवेंद्र यादव के समर्थकों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लाइसेंस पे करीब 12,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो मकान है वो लाइसेंस पे दिए गए हैं और बीएसपी प्रबंधन अलग अलग वर्गफीट के जो मकान है उनको लेकर के नोटिस देना शुरू कर चुका है प्रबंधन ने। और अब यहाँ पर प्रबंधन ने हाल ही में 15 दिन के अंदर मकान खाली करने की नोटिस भी दी थी। लोगों का कहना है कि जब बारिश के मौसम में बेदखली अभियान नहीं चलता और ऐसे में बीएसपी प्रबंधन का नोटिस उनके लिए अब एक सिरदर्द बन चुका है। तो आज इस सत्याग्रह के बाद प्रबंधन का क्या रुख होता है ये भी आगे देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि सत्याग्रह में शामिल होने के लिए वो बीएसपी कर्मी, रिटायर्ड कर्मी पहुंचे हुए, उनका परिवार पहुंचा हुआ है जो लगातार यहाँ पर लाइसेंस के घरों पर रह रहे, रिटेंशन स्कीम के तहत रह रहे हैं। और ये आप भीड़ देख रहे हैं ये सब उन लोगों की है जो यहाँ पर इसे वापस अपने शहर को बचाना चाहते हैं, टाउनशिप की बसाहट को बसे रहना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक संदेश दिया है कि यहाँ पर बीएसपी मैनेजमेंट क्वार्टर को खाली करा करके किसी निजी ठेका कंपनी को देने जा रहे जमीन, लेकिन हालांकि हकीकत क्या है प्रबंधन जब इसमें सारी चीज़ों का खुलासा करेगा तब पता चलेगा कि आखिर खाली क्यों कराए जा रहे हैं मकान। हालांकि इस सत्याग्रह के बाद में यहाँ पर एक ज्ञापन भी बीएसपी डिपार्टमेंट को, बीएसपी मैनेजमेंट को सौंपा जाएगा अपनी मांग पत्रों को लेकर के कि यहाँ पे केवल मुद्दा लाइसेंस या रिटेंशन वाले मकान का नहीं बल्कि मुद्दा हॉस्पिटल के निजीकरण का, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम बीएसपी कर्मियों के जो वेतन समझौते थे उसको लेकर के है, एरियस को लेकर के कई ऐसी मांगे हैं जो यूनियन की मांगे भी थी उसे भी इसमें शामिल किया गया है। भिलाई में सत्याग्रह शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं इस और यहाँ पर भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है और दूसरी ओर इस और यहाँ पर पूरे युवक यहाँ पर जुटे हुए हैं। यहाँ पर भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी उन्हें रोकने की, हालांकि विधायक तो पहुंचे नहीं है। विधायक के पहुंचने के बाद यहाँ पर और ज्यादा भीड़ हो जाएगी और ये देखिए ये आकाश दिख रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर बीएसपी के आवास में रहने वाले लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं, जो यहाँ पर अपने नेता के समर्थन में आए हैं। हालांकि जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर शांति से खड़े, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो कांग्रेस के, एनएसयूआई के, युवा कांग्रेस के और वो सारे यहाँ पर युवक पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर
पर सत्याग्रह के लिए घेराव शुरू हो चुका है। इस्पात भवन का कूच कर रहे थे और पुलिस ने रोक दिया है। और देखिए लोग यहाँ पर जूते फेंक रहे हैं, पोस्टर फेंक रहे हैं, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है कि ये वो पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं जो पुलिस उनकी सुरक्षा में हमेशा रहती है। देखिए जूते चप्पल यहाँ पर पूरी तरीके से फेंक कर यहाँ पर पुलिस के ऊपर ये पूरे जूते बरसाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरी जूते आपको नजर आ रहे हैं, चप्पल नजर आ रहे होंगे, पानी की बोतलें और तमाम वो चीजें यहाँ पर उधर से फेंकी जा रही है। जितने जो यहाँ पे लोग पहुंचे हुए, युवा कांग्रेस के लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये सत्याग्रह शांतिपूर्ण होना था, लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और यहाँ पर जो एक युवक है वो भी यहाँ पर उसकी हालत खराब हो चुकी है। पुलिस वाले उठा के उसे किनारे कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए ये लगातार पुलिस अपील कर रही है, यहाँ पर एडिशनल एसपी मणिशेखर चंद्र लगातार अपील करें कि वो शांतिपूर्ण तरीके से खड़े रहें, अपने नेता के आने का इंतजार करें। और देखिए यहाँ पर ये एक युवक है यहाँ पर प्रदर्शन करते करते यहाँ पर बेहोश जैसी स्थिति में हो चुका है, क्योंकि सफोकेशन काफी है, मौसम खराब है और यहाँ पर भीड़ काफी है। भीड़ की वजह से यहाँ पर देखिए ये जो चीजें हो रही हैं। और अब देखिए यहाँ पर विधायक देवेंद्र यादव उस पार पहुंच चुके हैं और अब लोगों ने यहाँ पे कपड़े तक उतारने शुरू कर दिए, कपड़े उतार करके प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये भीड़ को कंट्रोल करने पुलिस की इसमें तारीफ करनी होगी कि पुलिस ने यहाँ पर कितनी देर तक यहाँ पर इनको कंट्रोल करके रखा हुआ और आगे बैरिकेड तक बढ़ने नहीं दिया है। सत्याग्रह के जो नेतृत्व करते हैं जुल्फी की तबीयत बिगड़ चुकी है, क्या हो गया जुल्फी भाई? बहुत ज्यादा आंदोलन कर लिए हो। देखिए इस आंदोलन की हम लोग पिछले 5 दिन से तैयारी कर रहे थे, सांकेतिक प्रदर्शन था। आज पहली बार भिलाई के लोग जागे। ये आंदोलन मेरे स्वास्थ्य से बढ़कर पुलिस प्रशासन ने हम पर जब बल प्रयोग किया, हम लोगों ने भी मजबूती से सामना किया। 4 फीट ऊपर से नीचे से मुझे गिराया गया, मेरे पर पैर रखा गया, मेरे गले को दबाया गया, मैं बेहोश हो गया था। 20 मिनट बाद मुझे होश आया है। सत्य प्रकाश तिवारी जी ने मुझे पानी पिलाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये सारे तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं ये बीएसपी की दलाली कर रहे हैं, बीएसपी के अधिकारियों को बचा रहे हैं। ये डीआईसी पिछले 4 दिन से छुट्टी ले लिया, ये अभी हमें जानकारी मिल रही है। ये हमसे ज्ञापन लेने तक नहीं आया। ये कौन होते हैं जो भिलाई के यहाँ के लोगों को ये लोग नोटिस जारी करेंगे? आज इनके कार्यालय का घेराव, अगर दोबारा अगर इनके घर पर कोई नोटिस गया या कोई इन्फोर्समेंट का आदमी अगर इनका घर खाली करा देंगे, उस तमाम अधिकारियों के घर का घेराव होगा और बहुत ही खौफनाक घेराव होगा। वो उनको पता चलेगा कि किसी के घर का घेराव करने में, किसी घर खाली कराने में कैसा महसूस होता है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो आंदोलन लगातार काफी देर हो चुकी है और मशक्कत चल रही है पुलिस की और कांग्रेसियों की, भिलाई वासियों की यहाँ पर। और जिस तरीके से यहाँ पर युवाओं का जो जोश है, उत्साह देखने मिल रहा था, उसके बाद अब यहाँ पर विधायक देवेंद्र यादव आ चुके, प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर पहुंचा है और उनके बीच में बातचीत होगी, ज्ञापन भी दिया जाएगा, उसके बाद ये आंदोलन समाप्त होगा। उनको जो किनारे तक सुन रहे हैं, उनको जो दूर से पुलिस के लोग सुन रहे हैं, उनको जो बीएसपी प्रबंधन के अंदर कान लगाकर सुन रहे हैं, उनको सबको कहना चाहता हूं, आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, लेकिन भिलाई को हम खाली नहीं होने देंगे। भिलाई को हम खाली नहीं होने देंगे। भिलाई हमारी भूमि है, हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है। हमने हमारी जिंदगी यहाँ जी है, हमने हमारी जिंदगी यहाँ बनाई है। हमें इस भूमि से आप अलग नहीं कर सकते। भूतकाल वर्तमान परिस्थिति आपके सामने है, आने वाले भविष्य के बारे में बात करते हैं। आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि आपको भिलाई टाउनशिप में रहना है कि नहीं रहना है या छोड़कर जाना है, तो मैं उस सवाल का मैं जवाब देता हूं। ये हमारी भूमि है, हमने यहाँ अपनी जिंदगी जी है, हमारे सपने यहाँ से जुड़े हैं, ये हमारा घर है और किसी एक व्यापारी को देने के लिए ये जमीन हम खाली नहीं करने वाले। और मेरा आपसे अंतिम संदेश है, ये आंदोलन आज यूथ कांग्रेस ये प्रबंधन को और प्रशासन को बताने के लिए कर रही है कि भाई हमारे देवेंद्र जी भूखे रह सकते हैं 5 दिन। आपको समझाने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पैदल चल सकते हैं, हमारे गणमान्य वरिष्ठ जन लगातार आंदोलन कर सकते हैं आपकी संघर्ष समिति के द्वारा। तो आप सबको
ये बताने के लिए आज ये आंदोलन है कि हमारे युवा यहाँ बैरिकेड तोड़कर इन अधिकारियों को सबक भी सिखा सकते हैं। अगर बीएसपी के अधिकारियों को मैं चुनौती देना चाहता हूं, अगर उन्होंने ये हिम्मत की, नोटिस आज आप दे रहे हो, मैं जानता हूं मुझे कुछ बीएसपी के अधिकारी भी इस बार कांग्रेस के साथ ही कर रहे हैं, सब आपके साथ खड़े हैं। मैं हर एक आंदोलन में उस आंदोलन में हिस्सेदारी जाकर देता हूं, भले मेरे दल का हो ना हो, किसी के भी द्वारा आयोजित किया जा रहा हो, मैं वहां जाता हूं, उस मंच पे खड़ा होता हूं और ये कहता हूं आप चिंता मत कीजिए, मैं जिंदा हूं, मैं कुछ होने नहीं दूंगा। आज भाई मेरे नारे की दूसरी बार सत्याग्रह में विधायक देवेंद्र यादव, आज फिर सत्याग्रह की नौबत आई, कुछ घंटों का लेकिन जोरदार। देखिए, ऐसा है कि यूथ कांग्रेस के साथियों द्वारा किया गया ये आंदोलन सबकी एक ही मांग है कि भिलाई की बसाहट खत्म नहीं होनी चाहिए। भिलाई की ज़मीन किसी प्राइवेट संस्थान को हम नहीं देने देंगे। भिलाई के रहवासी यहीं रहेंगे। 10,000 से अधिक परिवारों को बेदखल करने की प्रयास है, हम ये नहीं होने देंगे। तो लगातार पदयात्रा भी हुई, अभी सत्याग्रह, इसके बाद आगे क्या? लगातार आंदोलन जारी रहेगा जब तक बीएसपी प्रबंधन और केंद्र सरकार मानेगी नहीं। क्या लगता है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ये कर रहे हैं? ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन लगने का यही नुकसान होता है जनता को, कि वो जनता की जमीन को उखाड़ फेंक रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को देने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर सत्याग्रह अब पूरा हो चुका है। आईआर विभाग को यहाँ पर विज्ञापन देने के बाद में अब आंदोलनकारी वापस लौट रहे हैं और विधायक देवेंद्र यादव भी, अब उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार है और सोचिए समझिए साजिश है, जिस तरीके से भिलाई को बसाहट को खत्म करने के लिए यहाँ पर इतने हजारों परिवारों को यहाँ पर दिया जा रहा है नोटिस। और देखिए बारिश भी चालू हो चुकी है, बारिश के बीच में अब यहाँ पर ये पूरा सत्याग्रह पूरा हुआ। कैमरामैन गोकर्ण निषाद के साथ कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।